जमाला रंधान वेणुधर सुधया पूर्ण वृंद गोपै वृंदारण्यं सपदरमणम् प्राविशत कीर्तिकी बंसी विभूषित करात नवनीरदाभा पीतांबरात दरुणबिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद्र नेत्रा कृष्णाति किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभान भूपतनये हे पूर्णचंद्रनयने एकांते कमनीय कोकिलरवे वृंदावनधीश्वरी मत्प्राण परायणे चरसिके सर्वभूतेश्वरी। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार निक वृषभान की लाडली श्री राधे मेरी ओर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हेलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे
भगवान की राजा रामचंद्र की गौरी शंकर भगवान की। हेलो हेलो साउंड सर्विस के हाले हेलो हेलो श्री राधे राधे श्याम हेलो 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम। परम मंगलमय परस्पर जगत के आधार जगत के पालक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान वसुदेव नंदन देवकी नंदन यशोदा नंदन नंद नंदन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे बाल कृष्ण लाल को मेरा कोटि कोटि वंदन और आप सबको मेरा जय श्री राधे जय श्री। कल आप लोगों ने द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज जो जनमेजय जी ने जो सिंहासन लगवाया था उस पर विराजमान हो जाते हैं और सुखदेव जी महाराज बिना विलंब किए बताते हैं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो महाराज जितासनो जित संगो जित सांसो जितेंद्रिय, सबसे पहले अपने महाराज आसन को सिद्ध करिए, उसके बाद अच्छी संगत करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अपनी इंद्रियों को बस में करिए और सबसे सरल उपाय इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करिए। इस प्रकार बताते हैं। आइए आज तृतीय दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ये हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी प्यारे जू
बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैने अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैने बड़े मतवारे बादल हो जाते कारे। तेरे नैने अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैने बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे हरि बोल। तेरे नैन तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद बस गलिया पे मंद मंद बस गलिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की पैजनिया, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मद गलिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मद गलिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मद गलिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो।
भगवान के विष्ट वही तो भागवत है। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और सृष्टि विस्तार का मैत्रेय मुनि विदुर जी हिरण्याक्ष वराह भगवान की उत्पत्ति नाच का वध आर भगवान के द्वारा और वराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। विदुर जी ने बताया ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मनु महाराज, उनके 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज 2 पुत्र हुए। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और नर नारायण भगवान प्रकट हुए। नर नारायण भगवान की जय हो। मंजली पुत्री का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति उनके 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र हुए। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया गया। अब तो महाराज करदम मुनि की प्रतिज्ञा थी कि एक बालक होने के बाद मैं पुनः वन को चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं भगवान का चिंतन करूंगा, पूजन करूंगा। पिछले जन्म में जब करदम ऋषि ने तपस्या की थी तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें बताया कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आज महापुरुषों का स्वभाव होता है जो एक बार मन में ठान ली या उनके मुख से जो एक बार निकल गया सो निकल गया। करदम ऋषि ने कमंडलू उठाया और वन को चले दिए और माता देवहूति से कहा कि अब आप अपना घर देखिए, परिवार देखिए, मैं तो चला अपने आत्म कल्याण के लिए। महर्षि करदम अपने आत्म कल्याण के लिए चले जाते हैं। बहनों, हमें भी अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप घर का कोई कार्य न करें, सब कुछ करें, परंतु अपने आत्म कल्याण के बारे में भी सोचें। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। घर के सारे कार्यों को करिए, पर वह सब कार्य भगवान को समर्पित करके करिए। यदि आप
भोजन बना रही हैं तो ये मत कहिए कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, आप कहिए मैं अपने ठाकुर के लिए बना रही हूँ। कोई भी कार्य करिए आप। माता देवहूति को ग्लानि होती है, वह सोचती हैं कि मेरे पति तो अपने आत्म कल्याण के लिए चले गए और मैं इसी भव सागर में फंसी हुई हूँ। गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। यदि वन में भगवान मिलते तो महाराज पहले शेर जो जंगल में ही पैदा होता है, घर में गृहस्थ आश्रम में भी रहकर हम सब लोग भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। अन्य से कपिल महाराज एक सरोवर के किनारे रहते हैं, पर्णकुटी बनाकर। माता देवहूति महाराज कपिल के पास, कपिल मुनि के पास जाती हैं और उनका पूजन करती हैं, आरती करती हैं। तो कपिल महाराज कहते हैं कि माता आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप मुझे आज्ञा देती हैं, मैं आपके पास ही आ जाता। पर माता आज कहती हैं कि मैं पहचान गई आप आन हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो प्रश्न राजा परीक्षित ने किया था वही प्रश्न आज देवहूति माता कपिल भगवान से कर रही है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये अपनी अपनी ओर खींचती हैं। देखना इंद्रियों के घोड़े बड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े बड़े। अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कपिल भगवान कहते हैं माता इंद्रियों को बस में रखना के लिए संत रूपी वचनों के हमेशा डंडे पड़ते रहना चाहिए। महाराज एक बकरा था, बकरे की आदत होती है कि आप उसे कितना भी बकरी को खिला दो, फिर भी यदि आप उसके सामने चारा डाल देंगे तो वो बिना खाए नहीं रह सकता। राजा का बकरा था, राजा ने एक सेवक पाला उस बकरे के लिए और कहा कि इसकी सेवा करो और इसका पेट भर दो। महाराज उस बकरे की बहुत सेवा होती है और बकरा अच्छा खासा तंदुरुस्त हो जाता है। सेवक राजा के पास ले जाते हैं और राजा बकरे को देखता है, कहता है इसका पेट भर गया? कहता है हाँ महाराज भर गया। राजा अपनी मुट्ठी में चने ले लेते हैं और जैसे ही चने आगे करते हैं तो बकरा महाराज खाने लगता।
इसी तरह चलता रहा चलता रहा। यह एक संत देख रहे थे। उन्होंने कहा कि राजन, ये बकरा एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं इसका पेट भर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, आप ले जाइए। और वह अपनी झोपड़ी में ले आए, बकरे को बांध दिया और बकरे के सामने घास डाल दी महाराज। और जैसे ही बकरा उसे खाने के लिए अपना मुंह नीचे करता है, वैसे ही दे डंडा दे डंडा दे डंडा। अब तो महाराज बकरा परेशान, दोबारा घास डाली, फिर भी उसने जैसे ही मुंह किया, फिर संत ने उनको डंडा मारा। अब तो महाराज वो बकरा नीचे की तरफ मुख भी नहीं करता। राजा के पास ले गए और जब राजा ने चने आगे किए दोनों हाथों में लेकर, तो वो बकरा जैसे ही सर नीचे को, तो संत ने डंडा सामने रख दिया। महाराज उसने अपना सर नीचे नहीं। तो ये मन है, इसमें भी संत रूपी डंडे पड़ने चाहिए, तभी हम अपनी इंद्रियों को बस में रख सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। ये सब बखेड़ा महाराज मन का है। हमारा मन खुश है तो हमें सुख का अनुभव होगा। यदि हमारा मन दुखी है तो महाराज हमें सुख में भी दुख समझ में आएगा। ये सब मन का बखेड़ा है। यह गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट हटे तो चटपट दर्शन हो। माता पूछती हैं, मोक्ष का मतलब क्या है? माता देवहूति कपिल भगवान से पूछती हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है? तब कपिल भगवान कहते हैं, मोह का क्षय ही मोक्ष है। महाराज संसार में प्रेम सबसे करो, पर बंधन मत बांधो। बंधन से ही मोह उत्पन्न होता है। संसार में रहिए पर कमल के पत्ते की तरह रहिए। जिस प्रकार कमल के पत्ते को पानी में डालिए और बाहर निकालिए तो महाराज कमल के पत्ते पर एक बूंद भी पानी की नहीं रहती है। संसार के सारे कार्य करिए परंतु इससे मोह मत करिए, बंधन मत करिए, प्रेम करिए महाराज। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहती हूँ, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाले चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाले चुनरिया, मटकी उठा के मैं बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं बनी रे गुजरिया। ओ मैं तो कर आई, ओ मैं तो कर आई। ओढ़ के आई मैं तो लाले चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाले चुनरिया, लाल चुनरिया हाँ लाल चुनरिया। ओ मैं तो कर आई, ओ मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाबू बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। हरि बोल। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोपी की नई ही नवेली, बड़े गोपी की बड़ी रे नवेली। वो आई करने को, आई करने को, आई करने को मैं तो मनहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाबू बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दरबार रसिया, दरबार रसिया। मैं तो कर आई, ओ मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। सब बखेड़ा यदि मन भगवान में लगाओगे
तो मुक्त हो जाओ। और यदि मन संसार में लगाओगे तो कभी भी मोक्ष नहीं पाओगे, इसी भव सागर में फंसकर रह जाओगे। इस प्रकार कपिल भगवान बता रहे हैं। तब माता देवहूति कपिल भगवान से पूछती हैं कि ये जो मन है वह हमारा मन भगवान में लगता ही नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है। तब कपिल भगवान कहते हैं कि भगवान के चरणों का चिंतन करो, क्योंकि भगवान के चरणों में अंकुश, वज्र, ध्वज चिन्ह होते हैं। और जब हम भगवान को अपने हृदय में उनके चरणों को स्थापित करेंगे तो उनका जो वज्र है वह हमारे अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ सबकी गठरी जो बंधी है वह धीरे धीरे करके मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाता है तब उसमें भगवान विराजित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो जन निर्मल तो मोहि पावा, जो जन निर्मल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो जन निर्मल सो मोहि पावा। सर्वप्रथम भगवान के चरणों का चिंतन करो, फिर भगवान के कटि प्रदेश का चिंतन